लास्ट डेरिवेशन है विभव मापी। चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका विभव मापी। तो देखते हैं विभव मापी क्या है। काम मीटर से जैसे करता है, थोड़ा सिस्टम थोड़ा अलग है। विभव मापी जैसा कि नाम है उसका, विभव मतलब आप लोग जानते हैं कि विभव किसी भी एक अंक आवेश को हम जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसमें जो कार्य करते हैं उसे हम विभव बोलते हैं। अब विभव के बहुत सारे रूप हो गए। जब वो किसी भी एक वैद्युत क्षेत्र में, जब वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो वहाँ पे विभव चेंज होकर क्या बन जाता है, विभवांतर। मात्रक वही है वोल्ट। अब सेलों के लिए हम जो यूज करते हैं, सेल के अंदर जो भी वर्क होता है वो बैटरी जैसा होता है। तो बैटरी के लिए आप लोग जो विभव यूज करते हैं उसमें आप लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। एक नया नाम आया है, इसे आपको ध्यान से रखना है कि विद्युत वाहक बल। मात्रक इसका क्या है, मात्रक इसका वही है जो विभव का मात्रक है। सेलों के लिए यूज करने वाला नाम जो है उसका नाम है विद्युत वाहक बल। किसी सेल में जब आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पे जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं हम विद्युत वाहक बल। जैसा कि नाम है उसका विभव मापी, विभव को मापना, उसी प्रकार की परिभाषा है। तो सिद्धांत देखते हैं इसका हम। विभव मापी एक ऐसा विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण मतलब इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसकी सहायता से हम किन्हीं दी गई सेलों के विद्युत वाहक बलों में तुलना करते हैं या उसकी शुद्धता का पता लगाते हैं कि वो कितनी मतलब प्योरीफाई कर रही है। तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों का तुलना करना ही है। अब तुलना तभी हो सकती है जब सेल एक से ज्यादा जुड़ी होती है। तो आप लोग 2 सेल जोड़ लो, 3 जोड़ लो, तो 2 सेलों में हम पता लगा सकते हैं कि पहली वाली सेल की ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, कि एक सेल का विद्युत वाहक बल किसी दूसरी सेल के विद्युत वाहक बल के साथ क्या रिलेशन रख रहा है, उसका हमें पता लगाना है। तो इसमें जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। एक हो गया प्राथमिक सर्किट और एक हो गया सेकेंड सर्किट, मतलब सेकेंडरी सर्किट। तो प्राथमिक परिपथ क्या होते हैं, इस परिपथ में हम इस प्रकार के परिपथ यूज करते हैं जिसको स्थिर रखा जाता है। परिपथ जानते हो आप लोग कि बहुत जो तार वगैरह हैं, जो वायर होती है उसमें एक रेजिस्टेंस और एक सेल और एक कुंजी के साथ जुड़ के जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं परिपथ। तो इस प्रकार के परिपथ को हम स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखते हैं, मतलब इससे कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। द्वितीयक परिपथ प्राथमिक परिपथ के साथ अटैच किया जाएगा, लेकिन सिस्टम थोड़ा अलग होगा। इस प्रकार के परिपथ को 2 सेलों के साथ जोड़ा जाता है। अब 2 सेलें क्यों यूज की गई हैं, क्योंकि आप लोगों को तुलना करनी है। तुलना हम तभी कर सकते हैं जब 2 लोग हैं। तो 2 सेलों के साथ जोड़ा जाता है तथा प्राथमिक के साथ ऐसा जोड़ा जाता है कि जिससे हम जॉकी की सहायता से बिंदु परिवर्तित कर सकते हैं। बिंदु परिवर्तित का मतलब हमने बताया था आप लोगों को स्थान परिवर्तन करना। तो जॉकी क्या चीज है, जॉकी एक तरह का टेस्टर है जो हमें ये पता लगाएगा कि किसी भी विभव के तार में हमारा जो रीडिंग है वो गैलोमीटर के मान में 0 हो जाए, मतलब गैलोमीटर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इसको एक कंट्रोलिंग करंट बोला जाएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें सेल के प्लस टर्मिनल को बिंदु ए से जोड़ते हैं। मतलब सेल का जो एक प्लस पॉइंट होता है, माइनस पॉइंट होता है, 2 पॉइंटों में प्लस वाले पॉइंट को ए से जोड़ना है राइट लेफ्ट हैंड में, और बचा हुआ वो लेफ्ट हैंड में देखेंगे। तो इतना काम करने के बाद हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। तो जिसके प्रकार आपको परिभाषा मिल गई है, प्राथमिक सर्किट मिल गया है, सेकेंड सर्किट मिल गया है, इन दोनों की हेल्प से एक सर्किट बनेगा। अब देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले हमने विभव मापी में होता क्या है, विभव मापी में अमीटर भी लिया जाता है 1 मीटर तार, और विभव मापी में तार लिया जाता है 10 मीटर का। अब 10 मीटर तार इतना लंबा तो हो नहीं सकता कि हम उसे सेट कर लें। आप लोगों ने लेबोरेटरी वगैरह में, प्रयोगशाला में देखा है कि तार की जो सीट बेंच होती है तो लगभग वो 1 मीटर की होती है। अब 1 मीटर के टुकड़े को, 1 मीटर के सेट को 10 मीटर के तार को कैसे सेट करेंगे हम, तो देखते हैं। तार की लंबाई हम ऐसे सेट कर देते हैं कि वो ऐसे बन जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमें यहाँ पे 1 मीटर के टुकड़े को इस प्रकार सेट करना है जिससे हमारा A पॉइंट यहाँ पे आएगा और B पॉइंट लास्ट में यहाँ आ जाएगा। अब इसी तार को हम सेट करें तो एक लंबी सी बेंच लेनी पड़ेगी हमें और पूरा तार सेट हो पाएगा। तो बड़े से तार को, 10 मीटर के तार को हमने 1 मीटर के अरेंजमेंट में ऐसे सेट किया जिससे वो कोई बेंच, प्रकाशी बेंच होती है
उस पर सेट हो जाए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। तो डायग्राम देखते हैं इसका। तो डायग्राम में हमने मान लिया एक तार है आपका जो 10 मीटर का है, इसका एक पॉइंट ए और एक पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या, बी। 10 मीटर का तार लिया है, ठीक है, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए हम इतना फॉर्म नहीं बना रहे। ए से बी तक 10 मीटर का लंबा तार हो गया। अब इस तार से हम ये लगा दी सेल, ये सेल का साइन हो गया प्लस माइनस, जिसका नाम दे दिया हमने विद्युत भागबल ई। आप लोग वोल्टेज को बी बोलते हैं, तो विद्युत भागबल का नाम यहाँ पे होता है ई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसे। तो ये लाइन जब आगे जाएगी तो एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस एक नए प्रकार का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसका नाम है परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है ऐसा प्रतिरोध जो समय के साथ अपने आप को चेंज कर देता है, उसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। एक बड़ा इशू नहीं है, आप लोग अगर ओनली सर्किट यूज कर रहे हो तो आप लोग प्रतिरोध यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा साइन बना देते हैं तो ये परिवर्ती प्रतिरोध हो जाता है। आगे बनाइए क्या, एक कुंजी, कुंजी का नाम रख दिया हमने के, प्रतिरोध का नाम दे दिया आर। तो एक आपका ये सर्किट बन गया है, प्राथमिक सर्किट बोलेंगे इसे। इससे हमें क्या करना है, स्थिर रखना है। इस प्रकार के परिपथ को स्थिर रखा जाता है, रख दिया स्थिर। अब इस प्रकार के परिपथ को दो सेलों के साथ जोड़ते हैं। तो दूसरा परिपथ जो है हमारा प्लस माइनस, और ये बैटरी दो सेल जोड़ रहे हैं, एक ये हो गया, इसका प्लस और माइनस, ये तार आगे बढ़ा दिया इसका। इसके बाद अब आपने एक वो देखी होगी, अब देखी तो नहीं होगी, खैर फर्स्ट ईयर में आप लोग, 12th में जब आप लोग लैब में जब प्रैक्टिस कराएंगे इस काम, तो आप लोग ये देखेंगे ध्यान से कि दो सर्किट कुंजी होती है। एक तो आपकी कुंजी होती है वो सिंगल पॉइंट से बनती है के से, और एक होती है आपकी दो सर्किट कुंजी। आप लोग अगर गूगल पे जाके जब इसकी इमेज देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपकी दो सर्किट कुंजी में दो तरह की कुंजी होती हैं, जिसमें दो की लगी होती हैं, एक आपका ऊपर एक आपके नीचे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दूसरी कुंजी यूज करनी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे डबल सेल यूज कर रहे हैं। तो दूसरी कुंजी में होता क्या है, सेम ऐसी होती है, लेकिन इसमें दो तरह की कुंजी लगी होती हैं। तो एक को नाम दे दे रहे हैं हम K1 और एक को नाम दे दे रहे हैं हम K2। आप इसकी इमेज देख लेना, आपको क्लियर अच्छा समझ में आएगा। तो दूसरी कुंजी का ये तो एक मिड पॉइंट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ K1 पहली कुंजी है और K2 दूसरी कुंजी है। इसमें मैंने बताया कि इस सेल के प्लस टर्मिनल को बिंदु ए से जोड़ते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसको हम ले आ रहे हैं इस पॉइंट से, यहां से जोड़ दिया ए है, और इसके भी प्लस टर्मिनल को कहां जोड़ रहे हैं, इससे कनेक्शन कर दिया। ये दोनों तारों को प्लस ए पॉइंट से जोड़ दिया है। अब आगे करना क्या है, इस पॉइंट से यहां से क्या लेंगे, एक तार जोड़ेंगे और तार में लगाएंगे क्या, जॉकी। जॉकी क्या काम करेगी, जॉकी जो आपका एक 10 मीटर लंबा तार डला हुआ है, ये 10 मीटर का लंबा तार है, उस पर हम उसका बिंदु परिवर्तन करेंगे, मतलब स्थान का परिवर्तन करेंगे। और जैसे हम लोग इसको परिवर्तन करेंगे, अगर इधर साइड में किया तो गैल्वेमीटर का इधर साइड में आएगा, जो आप लोगों को अमीटर वाले केस में बताया था। अमीटर वाले केस में क्या था कि अगर आप लोग इसे लेफ्ट में ले जाते हैं तो गैल्वेमीटर लेफ्ट में रीडिंग करता है, और आप लोग इसे राइट में ले जाते हैं तो गैल्वेमीटर आपका राइट में रीडिंग करता है, उसकी सुई जो है डिफ्लेक्शन उधर साइड करती है। तो वही काम यहाँ करना है। अगर ये तार जोड़ेंगे, इस पॉइंट को मान लिया हमने, ये आके यहाँ जुड़ रहा है, इस दूरी को मान ले रहे हैं क्या, L1। हमने मान लिया कि कोई भी जो आपका जॉकी है वो इसकी सहायता से इस पॉइंट पर आगे गैल्वेमीटर के मान में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब जीरो पे आगे रीडिंग रखी हुई है। तो इसे हम रीडिंग नोट कर लेंगे और पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
या लिख रहे हैं यदि प्रति एकांक लंबाई वाले तार की विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता का यूज क्या हुआ है, विभव प्रवणता एकांक लंबाई वाले तार की विभव प्रवणता फाई हो। फाई आप लोग के दो साइन ले सकते हैं, बुक्स वगैरह में फाई और के दिया गया है, तो हम एकांक लंबाई वाले तार की विभव प्रवणता को फाई माने। विभव प्रवणता मतलब दूरी के साथ, हम लोग अपनी दूरी चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ विभव भी चेंज हो रहा है, तो दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। जो आपको परिभाषा लिखाई थी, दूरी से किसी भी चालक की दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। हम किसी के साथ दूरी परिवर्तन करते हैं वो उसी की प्रवणता बताता है। जैसे हम आप लोगों से कहें दाब प्रवणता क्या है, तो दूरी के साथ दाब में जो परिवर्तन होगा वो दाब प्रवणता कहलाएगा। तो यहाँ पे एकांक लंबाई वाली तार की प्रवणता क्या मानी है, फाई। तो इस केस में आप लोग बताओ कि L1 लंबाई वाले तार की क्या होगी, L1 लंबाई वाले तार की विभव प्रवणता L1 फाई। प्रत्येकांक का क्या मतलब बताया था लास्ट टाइम आपको, प्रत्येक का मतलब होता है आप लोग एक तार के लिए फाई यूज कर रहे हो, दो के लिए 2 फाई, 3 के लिए 3 फाई, 4 के लिए 4 फाई, L1 के लिए L1 फाई। इसी प्रकार आप लोग जब दूसरी कुंजी जो यूज करेंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे ठीक है पहले पॉइंट से, अगर आप लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस तार को कनेक्शन छोड़ेंगे इसका और वापस कहाँ लाएंगे, इस पॉइंट पर लाएंगे, दूसरी कुंजी से जोड़ेंगे। तो दूसरी कुंजी से जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू उससे क्या यूज कर लेंगे, L2। पहले आपने लंबाई L1 ली है, तब आपका E1 पे था, इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पे E1, इसको दे दिया हमने क्या यहाँ पे E2। विद्युत भागफल E, दो सेलों के साथ विद्युत भागफल E1, दूसरी सेल का E2, पहली कुंजी K1 और दूसरी कुंजी K2, और सिंगल कुंजी को K बोलते हैं। इस दोनों कुंजी को नाम क्या रखाया गया है, दुसर्पी कुंजी, दुसर्पी कुंजी, डबल बॉन्डिंग की बोलेंगे इसे, ये सिंगल की बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें L2 लंबाई में क्या मिलेगा, L2 लंबाई वाले तार की विभव प्रवणता L2 फाई आ जाएगी। तो जिससे हम आप क्या कर सकते हैं, पहले तार के लिए सेल विद्युत वाहक बल E1 बराबर L1 फाई नंबर 1, दूसरी के लिए E2 बराबर L2 फाई, समीकरण नंबर 2। पहली वाली बैटरी का सेल L1 फाई देगा, दूसरी वाली सेल का L2 फाई देगा। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से यहाँ पे मिलेगा E1 बटे E2 बराबर L1 फाई बटे L2 फाई, पाई से पाई कैंसिल, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। ठीक है, यानी कि ये दो कंडीशन के लिए है। अगर आप लोग ऐसे सिंगल कंडीशन मानेंगे तो क्या बन जाएगा, E टोटल L, इसी सेल का विद्युत भागफल उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और जैसे आप लोग इस टोटल से हटाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, E बराबर फाई L, दैट्स फाई उस तार की विभव प्रवणता जो तार विद्युत भागफल वाली जो सेल है उसमें यूज किया गया है। तो क्लियर हो गया होगा, फाई द कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, विभव प्रवणता। इसका आपका लास्ट टॉपिक है कारण प्रतिरोध।
मार्केट में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे रेजिस्टर हैं जो अपनी अलग अलग रीडिंग देते हैं। मतलब इसी परिभाषा के रूप में बनाए तो क्या बनाएंगे कि वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा प्रतिरोध जो किसी भी ताप पर, मतलब अलग अलग ताप पर अलग अलग रीडिंग देता है, इस प्रकार के प्रतिरोध को हम कारण प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि कारण प्रतिरोध में हम ये यूज कर रहे हैं कि किस प्रकार के प्रतिरोध यूज कर रहे हैं। तो कारण प्रतिरोध एक ऐसा प्रकार का वैद्युत परिपथ है जो अलग अलग ताप पर अलग अलग रीडिंग देता है, जिसको हम बर्ड कोड या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बर्ड कोड या स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब रंगों का समूह, रंगों का समूह। तो देखते हैं इसके लिए हम, तो इंट्रोड्यूस में आप लोगों को बस इतने करना है कि कारण प्रतिरोध एक ऐसा वैद्युत परिपथ है जो अलग अलग ताप पर अलग अलग रीडिंग देता है या अपना अलग अलग रेंज बनाता है। इसको हम बर्ड कोड या फिर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हम, लेटर में आपको यूज कर रहे हैं बी मान लो, RL OL, इस लोग ये आप टेबल याद नहीं कर सकते, इसकी कोई मतलब तरीका नहीं याद करने का, लेकिन इसकी एक ट्रिक है आपको, वो बताएंगे लास्ट में जब आप लोग इसे याद करने का तरीका जानते हैं। क्योंकि इसकी जो पर्टिकुलर नेम है और जो कोड है वो उसके इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल मतलब उनके अलग अलग पार्ट में बटे हुए हैं। हम इसका एक लें, इसका दो लें, अगर आपकी रीडिंग गलत हो गई, मतलब सॉरी आपकी टेबल गलत हो गई, अलग अलग हो गई, जी ऊपर पहुंच गया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस पर एक न्यूमेरिकल आता है जो हमें भी कराएंगे इसको न्यूमेरिकल। तो लेटर के लिए आप लोग देखते हैं तो बी यहाँ पे क्या है, नेम कलर हो गया, एक तरफ क्या लेंगे हम, तो आपका यहाँ पे V का मतलब यहाँ पे ब्लैक है, B मतलब ब्राउन, R फॉर रेड, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, B फॉर वायलेट, G फॉर ग्रीन और W फॉर वाइट। और ये तो तीनों कोड अलग हैं। इसके बाद देखते हैं, इसका नाम है G फॉर गोल्ड, S फॉर सिल्वर और N फॉर नो कलर। तो कारण रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी सहायता से वो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रीडिंग शो करता है। इसको कहते हैं कारण रेजिस्टेंस। कोड इसका क्या है, कोड में आप लोग यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसकी परसेंटेज में आएगा 5%, 10% एंड 20%। इतना आपको 9 तक याद करना है। इसके बाद इसकी जो रीडिंग उसकी प्लस माइनस में आती है, तो ध्यान रखना है 5%, 10%, 20%।
जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा। इस टेबल का यूज आपको न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। कोएफिशिएंट में आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं 10 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 2, यहाँ 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 4, यहाँ 10 की पावर 5, यहाँ 10 की पावर 6, यहाँ 10 की पावर 7, यहाँ 10 की पावर 8, यहाँ 10 की पावर 9, इतना यूज करते हैं। ब्लैक जानते हैं, काला। ब्राउन में क्या होता है, भूरा। रेड में होता है लाल। ऑरेंज का मतलब यहाँ पे नारंगी। येलो पीला, हरा, नीला, बैगनी, बीबी रॉय, जी का मतलब यहाँ क्या है, ग्रे है। सॉरी, ग्रे का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मटमैला या स्लेटी बोलेंगे इसे हम, स्लेटी या मटमैला। वाइट यहाँ सफेद है, सोना, चांदी और रंगहीन, कलरलेस बोलते हैं। तो आपकी इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये है कि बीबी रॉय एक साइड नाम हो गया किसी का, आदमी का। इतना याद करना आप लोगों को, क्योंकि ट्रिक के बिना इसमें हम याद नहीं कर सकते टेबल। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, जिनके पास वेरी गुड वॉच, उनके पास बहुत अच्छी घड़ी है, वेरी गुड वॉच। और ये आपको 3 कलर अलग याद करने पड़ेंगे। तो ये 3 के लिए ट्रिक है आपके पास। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं और वेरी गुड वॉच रखते हैं, वेरी गुड वॉच। ठीक है। अब न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपसे कहेंगे हम कि एक आपको चित्र में डायग्राम दिया गया है जिसमें कुछ कलर कोड हैं। तो कलर कोड में आपको एक ऐसा डिस्टेंस होगा, डायग्राम आ गया तो बन के आएगा, या तो आप लोग उसमें देखेंगे खुद ही। 4 ट्रिक्स ही आती हैं, 4। तो इसमें आपको मान लो यहाँ पहला आ जाए पीला, यहाँ आ जाए हरा, यहाँ आ जाए काला और यहाँ आ जाए चांदी, सिल्वर कलर। तो आपसे कहा जाएगा चित्र में एक कारण प्रतिरोध है जिसमें आप लोग कारण प्रतिरोध की प्रतिरोधकता बताइए, मतलब उसकी कितनी रेजिस्टेंस है। तो आप लोग क्या करेंगे, पीला आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, काले तीसरे के लिए आप लोग क्या कराएंगे, गुणा लगाएंगे और 10 की पावर यहाँ यूज करेंगे सी प्लस माइनस यहाँ पे डी। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। उसे देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपको ए और बी साथ चलेंगे, ए और बी साथ चलेंगे फॉर्मूले में, और इनटू कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कोएफिशिएंट का मतलब होता है यहाँ पे गुणांक। तो गुणांक में आपको सी यूज करना है, ये वाली टेबल, और आपका डी जो है वो ये वाला कोड है। देखते हैं आंसर इसका। तो ए यहाँ पे देखो पीला है, पीला कहाँ पर है, पीला ये रहा, इसका 4 आ रहा है। बी यहाँ पे आपका जो है वो हरा है, तो हरा कलर कहाँ है यहाँ पे, हरा ये रहा 5, तो ये हो गया 45 गुणे 10 की पावर। सी आपका यहाँ काला है, काले के लिए कितने पावर है, काले के लिए 0 कोड है, तो यहाँ 0 हो गया, प्लस माइनस डी में चांदी है, चांदी में कितना है 10%, तो आपका पूरा आंसर हो गया 10%। जैसे बोलेंगे हम 45 गुणे 10 की पावर 0 का मान 1 होता है और प्लस माइनस 10%, यानी कि 45 ओम प्लस माइनस 10% आंसर हो गया इसका। मतलब इस जो प्रतिरोधक की जो क्वालिटी है, जो उसकी डिपेंडेंसी है, उसका 45 ओम है और 10% इसकी शुद्धता है, या तो शुद्धता प्लस में या तो माइनस में।
ये वेरीफाई नहीं कर पाता। तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोग प्लस माइनस यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो आपको एक कहा जाए कि एक चित्र नहीं दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कार्बन प्रतिरोध का एक कोई वो है पार्ट है, मतलब इसमें पहला हरा, फिर बैगनी, हरा बैगनी और हरा बैगनी भूरा। तो हरा बैगनी और भूरे ध्यान रखना है हमें। उसके बाद उसके लास्ट में कोई रंगीन पट्टी लगी हुई है। रंगीन पट्टी का मतलब है विदाउट कलर है। तो आप लोगों को हरे कलर के लिए ध्यान रखना है। हरा कहाँ है आपका? हरा आपका ए माना जाएगा, बैगनी आपका बी माना जाएगा, भूरा आपका सी माना जाएगा। तो इससे हम क्या लेंगे 10 की पावर सी और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा डी। हरा हरा देखेंगे कहाँ जाएगा 5। आपका बैगनी कलर कहाँ है? ब्लू 6, सॉरी बैगनी में आपके 7 है तो 7 और 10 की पावर आपकी सी का यूज करेंगे भूरे के लिए। भूरा क्या है यहाँ पे 1 ओम आ गया और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा डी के लिए। रंगीन पट्टी लगी हुई है और रंगीन पट्टी के लिए 20% यूज करेंगे। और भी सारे न्यूमेरिकल हैं, आप लोग पूछ सकते हैं इसके लिए और कैसे निकालते हैं आंसर इसका। तो एक टेबल का कुछ ज़्यादा खास यूज नहीं है, ना कि थ्योरी में आता है। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आपको इतना सवाल तैयार करना पड़ेगा। बीबी रॉय हैव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वॉच। बी ब्लू ब्लैक, वी ब्राउन, रॉय आर का मतलब रेड, जी रॉय का मतलब आप लोग जानते हैं रॉय रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। ग्रेट ब्रिटेन जी, ब्रिटेन वी, ब्रिटेन वेरी वायलेट, गुड ग्रे, वॉच वाइट। थैंक यू।